दोस्तों, हमें अपने परिवार में बचपन से सिखाया जाता है ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा प्रॉब्लम्स, या फिर स्टॉक मार्केट में पैसा डालना बहुत रिस्की काम है, या फिर आपको तब तक काम करना पड़ेगा जब तक आप 65 साल के बूढ़े बनकर रिटायर ना हो जाओ, या शायद तब तक जब तक आपका बेटा बड़ा हो ना जाए और सारी जिम्मेदारियां ना ले ले, तब जाके आपको आराम मिलेगा, तब जाके आप रिटायर हो सकते हो। इनफैक्ट बहुत सी फैमिलीज में तो स्टॉक मार्केट की बात ही नहीं होती। हम सिर्फ देखते हैं कि कैसे हमारे माता पिता या उनके माता पिता बूढ़े होने तक काम किए और घर चलाया, कैसे वो बीमार होने के बाद भी काम पर जाते थे। इसलिए हमारी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम की नॉलेज बहुत जरूरी है। इस बुक मनी मास्टर द गेम के ऑथर टोनी रॉबिन्स ने पूरा प्लान लेआउट किया है, जिसे आप फॉलो करके फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो, यानी पैसे की चिंता से मुक्त हो सकते हो। इस बुक को लिखने के लिए उन्होंने दुनिया के सबसे नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस्ड लोगों का इंटरव्यू लिया है, उनकी एडवाइस ली है, जैसे वॉरेन बफेट, चार्ल्स शॉ, कार्ल आइकन एक्सेट्रा। ये लोग जो सेल्फ मेड बिलियनर हैं, जिनसे शायद हम अपनी जिंदगी में कभी मिल भी ना पाए, उनकी सारी नॉलेज और एक्सपीरियंस इस बुक में है। ये किताब ऑलमोस्ट 700 पेजेस की है, जिसे ऑथर ने 7 सेक्शन में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। इसमें ऑथर एक जंगल की बात करते हैं। जिस तरह से आप किसी अनजान जंगल में एंटर करते हो और आपको ये पता नहीं होता कि कौन सा जानवर कब आप पर हमला कर दे, उसी तरह जब आप थोड़ा ज्यादा पैसा कमाने लगते हो तो आपको ये पता नहीं होता कि कौन आपकी मदद के नाम पर आपको लूटने आया है। रियल लाइफ की प्रॉब्लम जंगल से ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जंगल में आपको पता होता है कि कौन आपका दुश्मन है। जैसे आपकी तरफ कोई भालू आ जाए तो आपको ये पता है कि वो आपकी जान लेगा। लेकिन रियल लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे फेक कोचेज, इंश्योरेंस एजेंट, ब्रोकर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर या कोई कोर्स सेलर, जो ज्यादातर अपना खुद का फायदा करवाते हैं। ऐसे लोग उनके लाइफ में आते हैं जो थोड़ा ज्यादा पैसा कमाना चालू करते हैं, और ये मुखौटा पहनकर आते हैं जैसे आपकी मदद करने आए हैं, और इसलिए ही लोग ना चाहते हुए भी इनका शिकार बनते हैं। इनफैक्ट हम अपने खुद के दुश्मन हैं जब हम बिना लॉजिक के कोई डिसीजन लेते हैं, लालच में या आलस में आकर। तो अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सबसे पहले खुद पर भरोसा करना होगा, और वो तभी होगा जब आप नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस्ड होंगे। आपको फेक कोचेस और फेक कोर्सेज से बचना है। ये था सेक्शन नंबर 1, वेलकम टू द जंगल। सेक्शन नंबर 2, नो द रूल बिफोर यू एंटर्स। यहाँ ऑथर एक सिंपल एडवाइस देते हैं। वो हमें कहते हैं कि हमें कंज्यूमर से उठकर ओनर बनना पड़ेगा, यानी आपको एप्पल का फोन नहीं खरीदना, बल्कि आपको एप्पल कंपनी को ही खरीदना है। आपको रॉयल एनफील्ड की बाइक नहीं खरीदनी है, आपको रॉयल एनफील्ड की कंपनी को ही खरीदना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आपके लाइफ का आधे से ज्यादा टाइम पैसे कमाने में और बाकी का आधा टाइम पैसे को खर्च करने में और मैनेज करने में चला जाता है। इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए। हम इंडियंस की मेंटलिटी कुछ ऐसी है कि हमें लगता है कि रियल एस्टेट या गोल्ड एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। अगर आप बहुत मेहनत करके एक बड़ा अमाउंट बनाकर या होम लोन लेकर एक दूसरा घर या दूसरी दुकान ले लेते हो, उसे रेंट पर चढ़ाकर आराम से रह सकते हो। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब दूसरा घर या दूसरी प्रॉपर्टी नहीं होती जिसे हम रेंट पर चढ़ाकर उससे रिटायर हो सके। ऐसा आप कर सकते हो, लेकिन इससे बेस्ट ऑप्शन है इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट। और ये सिर्फ मेरा मानना नहीं है, बल्कि दुनिया के सारे अमीर और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर यही बात कहते हैं। नहीं तो अंबानी और टाटा अपनी कंपनी चलाने के बदले जमीन खरीद रहे होते। इन्हें पता है कि जितना रिटर्न बिजनेस और स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में है, उतना कहीं नहीं है। और इसका रियल लाइफ एग्जांपल है दुनिया के 5th रिचेस्ट पर्सन वॉरेन बफेट, जिन्होंने स्टॉक मार्केट से इतना पैसा बनाया कि वो दुनिया के 5th रिचेस्ट पर्सन है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि स्टॉक मार्केट तो बहुत रिस्की है, उसमें पैसा डूबने का डर होता है। वो रिस्की है क्योंकि आपको उसकी नॉलेज नहीं है। फाइनेंस की फील्ड में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप एक्सपीरियंस करके ही सीखते हो। ये बात आप जितना जल्दी सीख जाओ उतना अच्छा है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो अपने 20s और 30s में देख रहे हो तो आप उन 90% लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे जो या तो कुछ कर नहीं रहे हैं, और अगर कुछ कर भी रहे हैं तो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में गैम्बलिंग और ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच के डिफरेंस को जानना है तो मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, जिसे मैं लास्ट में लगा दूंगा, आप देख लेना। ये था सेक्शन नंबर 2, नो द रूल बिफोर यू गेट इन, वरना जितना लेट उतना लॉस। सेक्शन नंबर 3, व्हाट द प्राइस ऑफ योर ड्रीम। अगर आप 10 लोगों से पूछे कि वो कितना पैसा चाहिए कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सके, तो उस 10 लोगों में से 9 लोगों का जवाब 10 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में होगा, क्योंकि हर आदमी चाहता है ज्यादा, और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। अगर आपको रियलिटी में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है तो आपको एक एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि हम ये एग्जैक्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट करें, तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लो आपकी फैमिली 4 लोगों की है और आपका टोटल मंथली खर्चा होता है 30,000 रुपए का पर मंथ, मतलब साल के 3,60,000 रुपए के। तो आपको सिर्फ 70 लाख रुपए चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। वो कैसे, मैं बताता हूँ। 70 लाख रुपए को अगर आप इंडेक्स फंड में डालते हो तो आपको मिनिमम 14 से 15% का एनुअली रिटर्न मिल जाएगा।
जो होता है हर साल का 9,80,000 रुपए, और इंडिया की महंगाई है 7%, तो हम इस 14% में से 7% घटा देंगे तो बचेगा 7%, यानी कि टोटल 4,90,000 रुपए। और आपका ईयरली एक्सपेंस है 3,60,000 रुपए, और आपको इंडेक्स फंड के रिटर्न से मिला 4,90,000 रुपए। तो इसमें से 3,60,000 हम घटा देंगे तो बचेगा 1,30,000 रुपए, जो होगा आपका इमरजेंसी फंड, जिसे आप इमरजेंसी सिचुएशन में यूज करेंगे। और फिर आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, आप रिटायर हो सकते हो। इस स्ट्रेटजी में एक प्रॉब्लम है, जब नॉर्मल समय होगा तब तो ये ठीक ठाक चलेगी, लेकिन अगर मार्केट क्रैश आ जाए या रिसेशन आ जाए तो फिर आपको कोई खास रिटर्न नहीं मिल पाएगा, और उस साल आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप में से जिन लोगों को ये पहली वाली स्ट्रेटजी पसंद आई तो वो इसे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को ये स्ट्रेटजी पसंद नहीं आई उनके लिए एक और स्ट्रेटजी है जो कि इससे ज्यादा सेफ और सिक्योर है, और वो स्ट्रेटजी है फायर्ड स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी में आप खुद रिसर्च करके, स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस लेके, फंडामेंटल एनालिसिस करके 7 से 8 कंपनी का एक पोर्टफोलियो बनाते हो और उसमें अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो, जिससे आप 19 से 20% का रिटर्न निकाल लेते हो। जब आप इस स्ट्रेटजी से अपने पैसे इन्वेस्ट करोगे तो आप मार्केट के बारे में बहुत नॉलेज रखोगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कब क्या करना चाहिए, जिससे आप कोई भी 1-2 साल के मार्केट रिसेशन को डील कर सकते हो और कोई भी मेडिकल इमरजेंसीज को भी डील कर सकते हो। साथ ही आपको डिविडेंड भी मिलेगा जो कि आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। इस स्ट्रेटजी से आप सेफ और सिक्योर रहोगे, साथ ही आप बिना कुछ किए और बिना ज्यादा टेंशन किए ज्यादा लाइफ को एंजॉय कर सकोगे, क्योंकि इस बार आपको दुगना पैसा मिलेगा, जो होगा 8,40,000 रुपए। अब ये सब सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन रियलिटी में ये सब बहुत मुश्किल है। इस प्रोसेस को होने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन अगर आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट की आदत डाल लेते हो और इससे जुड़ी नॉलेज एक्वायर करते हो और इस प्रोसेस को ऑटोमेटिक कर देते हो SIP के थ्रू, जिससे आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट अपने आप होती रहे, हर महीने आपकी सैलरी आते ही, तो आपको शुरू में मुश्किल जरूर होगी, लेकिन बाद में ये प्रोसेस आसान हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मुश्किलें होती हैं। इसमें लोग सबसे ज्यादा गिव अप करते हैं। ये था सेक्शन नंबर 3। देखिए दोस्तों, पैसा सबके पास होता है, किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा, लेकिन हम पैसे को कैसे रखते हैं वो मैटर करता है। कुछ लोग पैसे कमाकर उसे लॉकर में रख देते हैं, कुछ लोग बैंक अकाउंट में या फिर FD में, और दूसरी तरफ कुछ लोग स्टॉक खरीदते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप किसी आदमी को बैंक अकाउंट में अपने पैसे रखकर उसके इंटरेस्ट से अमीर बनते हुए देखा है? आप अपनी लाइफ में जितनी जल्दी स्टॉक और इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे उतना अच्छा होगा, ताकि आपकी नॉलेज और एक्सपीरियंस ज्यादा ग्रो हो जाए, क्योंकि अगर आपकी उम्र 40 के पार हो जाएगी तो आप उतना रिस्क नहीं ले पाओगे। सेक्शन 6 ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर आप इसे मिस कर देते हो तो आप पूरी वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मिस कर दिए। इसमें ऑथर बताते हैं कि आप कैसे 0.0001% उन अमीर लोगों की तरह अपने पैसे इन्वेस्ट कर सको, जिससे आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिले। जिसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिडिल क्लास और गरीब लोग अपना सारा पैसा ऐसी जगह लगाते हैं जहां उनको सिर्फ 4 से 8% का रिटर्न मिलता है, और दूसरी तरफ अमीर इन्वेस्टर यूजुअली कम रिस्क लेके भी ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, जैसे $1 से $5, यानी 400% का रिटर्न। ये तब होता है जब आपको इन्वेस्टमेंट की अच्छी खासी नॉलेज हो और आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मिडिल क्लास लोग बुरे टाइम में, जैसे अभी रिसेंटली कोरोना वायरस के समय में जब मार्केट क्रैश हुआ था, तो उस टाइम पर लोग अनाज खरीद रहे थे और स्टॉक को बेच रहे थे। उसी टाइम पर अमीर लोग स्टॉक खरीद रहे थे, और वो भी बहुत सस्ते प्राइस पे, जो कि उनको बहुत ज्यादा रिटर्न देता है। और ऐसे मौके बार बार आते रहते हैं, लेकिन इसे आप तभी नोटिस कर पाओगे जब आपको इसकी अच्छी खासी नॉलेज होगी। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट को बेसिक से जानना है, बिगिनर से जानना है, तो आप मेरी लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।